हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 मैथ्स के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। ये क्वेश्चन पेपर करंट सेशन 2024-25 का है, जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने साइंस के हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर और हिंदी के हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट केवीएस हाफ ईयरली पेपर से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द ट्राइंगल नंबर सीक्वेंस। नंबर है 1, 3, 6, 10। यहाँ पर अगला सीक्वेंस आपको लिखना है और ऑप्शन में दिया हुआ है 21, 20, 16 और 18। ट्राइंगल नंबर सीक्वेंस का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ट्राइंगल के फॉर्म में रखना और उन्हें काउंट करना, उनका सीक्वेंस देखना। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है तो ट्राइंगल नंबर 1 हो जाएगा 1। इसको आप इस तरह से ट्राइंगल में रख सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ट्राइंगल जो भी बन रहा है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होना चाहिए, अर्थात उसकी सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है इस तरह से तो आप इसका ट्राइंगल नहीं बना सकते। 4 है, 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, तो आप इसका ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। इन सीक्वेंस को देखिए, ये ट्राइंगल के फॉर्म में रखा जा सकता है। अगर 3 नंबर या ऑब्जेक्ट हो तो उन्हें ट्राइंगल के फॉर्म में रखा जा सकता है। इसी तरह से अगर 6 है तो उन्हें भी इक्विलैटरल ट्राइंगल के फॉर्म में रखा जा सकता है। 10 है तो उन्हें भी इस तरह से इक्विलैटरल ट्राइंगल में रखा जा सकता है। 10 के बाद अगला सीक्वेंस होगा 15 और इसके बाद 21। अगर इन किसी भी ट्राइंगल में एक भी ऑब्जेक्ट इस तरह से बढ़ा दिया जाए तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होगा। इनके नंबर पैटर्न से भी आप इसे बना सकते हैं या जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 में 2 ऐड हुआ 3, 3 में 3 ऐड हुआ 6, 6 में 4 ऐड हुआ 10, 10 में 5 ऐड हुआ 15 और 15 में 6 ऐड हुआ 21। अगले नंबर में 7 ऐड होगा। इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर है जिसमें 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। इसमें से कितनी लाइन पास होंगी? तो यहाँ पर केवल 1 लाइन पास होगी। आंसर है 1। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, 2 मिलियंस, 1000 मिलियंस। 1 करोड़ इक्वल टू होता है 10 मिलियंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू मैथ्स बुक। आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का नाम पूछा गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है गणित पर्व, दूसरा है गणित ज्ञान, तीसरा है गणित प्रकाश और चौथा है गणित विज्ञान। सही ऑप्शन है गणित प्रकाश। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इस नंबर में कॉमा लगा करके इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम भी लिखना है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के पैटर्न में जब किसी नंबर को लिखा जाता है तो उसका ग्रुप बनाया जाता है। इसे राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 to 1 का एक ग्रुप बनेगा, 6, 7, 8 का एक ग्रुप बनेगा और लास्ट में जितनी डिजिट बचती हैं 3 से कम उसका ग्रुप बना दिया जाता है। इसमें कॉमा इस तरह से लगेगा 45, कॉमा फिर 678, कॉमा 321। ये वैल्यू मिलियन पर है, ये 1000 पर और ये 100 पर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 45,678,000 फिर 321। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रे हैज़ 1 स्टार्टिंग पॉइंट। रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द सक्सेसर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 3 डिजिट का होता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर नंबर है 999 तो इसका सक्सेसर होगा 1000 और ये 4 डिजिट का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। पहला है -1, 1, -1, 1 और -1। अगला नंबर कौन सा होगा।
अगर आप इस सीक्वेंस को इस तरह से सॉल्व करें तो यहाँ पर पहली वैल्यू आएगी माइनस में -1, दूसरी इसकी वैल्यू आएगी +1 में 1, तीसरी इसकी वैल्यू आएगी -1 में, चौथी इसकी वैल्यू आएगी +1 में और -1 इसकी वैल्यू आएगी -1 में और लास्ट में यहाँ पर अगला सीक्वेंस होगा इसका जो होगा 1। इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इस वाले पैटर्न में देखिए 1 में 2 ऐड है तो 3 आया, 3 में 2 ऐड है 5 आया, 5 में 2 ऐड है 7 आया, 7 में 2 ऐड है 9 आया, 9 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11। सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर नेम 2 रेज, 2 लाइन सेगमेंट्स, 2 पॉइंट्स। यहाँ पर रेज है ओ बी ओ सी ओ डी, किन्हीं दो का नाम लिखिए। ये पूरी लाइन है और इसमें कई सेगमेंट्स हैं, डी ई ओ, इसमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप। पहला सेगमेंट हो जाएगा डी ई, दूसरा हो जाएगा ओ बी। यहाँ पर पॉइंट्स हैं डी ई ओ बी और सी, किन्हीं दो का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट नेक्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पर 1 = 1, 1 + 3 = 4 हो जाएगा। तो इसके बाद आपको पैटर्न देखना है कि किस तरह से एडिशन हुआ है। यहाँ पर दो तरीके हैं, पहले नंबर में 2 ऐड है 3, 3 में 2 ऐड है 5, 5 में 2 ऐड है 7, 7 में 2 ऐड होगा 9, 9 में 2 ऐड होगा 11 हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट जो ऐड होने वाला नंबर है वो ऑड नंबर है, 1 3 5 7, इसके बाद 9 ऐड होगा फिर 11 ऐड होगा। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ पर 9 ऐड होगा, ये हो जाएगा 25। इसके बाद 9 के बाद 11 ऐड करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। यहाँ पे प्रोटेक्टर की स्पेलिंग मिस्टेक है। 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है और 30 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। पहला एंगल बनाना है 120 डिग्री का, यहाँ पर 0 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 120 तक जाएंगे यहाँ तक। इस तरह से आपका 0 से इतना बड़ा एंगल बनेगा, ये 120 का एंगल बनेगा। दूसरा बनाना है 30 डिग्री का, यहाँ से और ये है 30, इस तरह से आपका ये एंगल बनेगा। इस तरह से एक एंगल 30 डिग्री का ऐसे बनेगा और दूसरा एंगल 120 डिग्री का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम ऑल द 3 एंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर 3 एंगल है, आर टी क्यू, दूसरा है आर टी पी और तीसरा है क्यू टी आर। इनके नेम बताने हैं। क्यू टी आर ये 90 डिग्री से छोटा है इसलिए ये एक्यूट एंगल है। दूसरा है आर टी क्यू, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी एक्यूट एंगल होगा। और तीसरा एंगल है आर टी पी, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्रॉ द हेक्सागोनल नंबर। यहाँ पे पहले पे 1 दिया हुआ है, दूसरे में 7 दिया हुआ है, तीसरे में 19 दिया हुआ है। अगला आपको बताना है। यहाँ पे देखिए हर पैटर्न में हेक्सागोनल शेप बन रहा है, आपको भी अगला नंबर ऐसा लेना है जिससे अगला हेक्सागोनल शेप बन जाए। पैटर्न देखिए 1 में 6 ऐड किया, ये 1 है, इसमें 6 ऐड किया तो ये बन गया 7। अभी अंदर का शेप ये वाला बन चुका है इस तरह से। अब 6 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इस तरह से आउटर लाइन में आपको 12 डॉट्स ऐड करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 7 में जब 12 ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा 19। अब इस 12 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब आपको इसके आउटर में 18 डॉट्स ऐड करनी है। ये ध्यान रहे कि इसका शेप हेक्सागोनल ही होना चाहिए। यहाँ से लीजिए, ये सीध में 1 लगाइए 1, इसके सीध में 2, इसके सीधे में 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6। इसके बाद इनके बीच बीच में 2 लगा दीजिए। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस तरह से 18 डॉट्स ऐड हो जाएंगी और जब 19 में 18 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37। यहाँ पर 37 डॉट्स होंगी। 37 डॉट्स के लिए या 37 हेक्सा नंबर के लिए आपको अलग से यहाँ पर शेप बनाना पड़ेगा। सेक्शन डी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स, व्हाट इज़ द डिग्री मेजर्ड ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट acute एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्पोक्स।
ये अशोक चक्र है, इसमें 24 स्पोक्स इस तरह से बने हुए हैं और हर 2 स्पोक के बीच में एंगल बन रहे हैं। किसी भी इस तरह के एंगल का मेज़रमेंट कितना होगा, और बनने वाले एंगल्स एक्यूट एंगल हैं क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। इनमें सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कौन सा होगा? पहली बात तो ये कि सर्कल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द चक्र इज ऑफ 360 डिग्री बिकॉज वी कैन से दैट इट्स अ कंप्लीट एंगल। इसके बाद नाउ एज वी नो अबाउट द नंबर ऑफ स्पोक्स 24। अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, इसलिए वी विल डिवाइड 24 एंड 360 डिग्री। 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15 डिग्री। द मेजर बिटवीन 2 स्पोक्स इज 15 डिग्री और द बिगेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द 2 स्पोक्स इज 15। क्यों बिगेस्ट एक्यूट एंगल 15 डिग्री का इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर सभी 2 स्पोक्स के बीच में डिस्टेंस एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा। यहाँ पर एक पैटर्न शायद छूटा हुआ है, ये इस तरह का होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4 ट्राइंगल है, इसलिए 4 स्क्वायर्स का ये बॉक्स होना चाहिए। अगला पैटर्न ये और ये होगा, चलिए इसे समझते हैं। ये 1 स्क्वायर हो गया और ये 1 ट्राइंगल हो गया। इसके बाद 1 का डबल करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बॉक्स है और इधर भी 2 बॉक्स है, 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर 1 बॉक्स, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 2 3 4 और अगला हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इस साइड भी सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। सेम यही पैटर्न यहाँ पर भी है सभी में। इस तरह से 4 के बाद 3 × 3 = हो जाएगा 9, 4 × 4 = हो जाएगा 16 और 5 × 5 = हो जाएगा 25। अगला पैटर्न 16 और 16 के बाद 25 और 25 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द डिग्री मेजर्स एंगल PQR एंड PQS। यहाँ पर PQR ये एक एंगल है और दूसरा है PQ और S ये वाला। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है और ये एंगल बन रहा है, ये शायद 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। इसे प्रोटेक्टर से आप मेज़र करिएगा। सेक्शन ई है, क्वेश्चन नंबर 19, सुमित एंड हर्ष आर मेजरिंग एंगल्स ऑन देयर प्रोटेक्टर। यहाँ पे प्रोटेक्टर सही नहीं लिखा हुआ है। सुमित मेजर्स एन एंगल्स ऑफ 90 डिग्री वाइल हर्ष मेजर्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री मोर देन सुमित्स एंगल। सुमित और हर्ष अपने एंगल्स को प्रोटेक्टर से मेज़र कर रहे हैं। सुमित का एंगल 90 डिग्री का है जबकि हर्ष का एंगल सुमित के एंगल से 35 डिग्री ज़्यादा है, बड़ा है। हर्ष का एंगल 125 डिग्री का है। 90 + 35 = 125। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल डिड सुमित मेज़र। सुमित ने किस तरह का एंगल मेज़र किया। इसका 90 डिग्री का है, ये राइट एंगल है, इसने राइट एंगल मेज़र किया। दूसरा है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल डिड हर्ष मेज़र। हर्ष ने किस टाइप का एंगल मेज़र किया। 90 को 35 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। 125 डिग्री का मतलब है कि ये एक एब्ट्यूज एंगल है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हर्ष एंगल। हर्ष के एंगल का मेजरमेंट कितना है। ये सुमित के एंगल 90 से 35 डिग्री ज़्यादा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। इसका मेजरमेंट है 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टुक सर्वे अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स। द रिजल्ट आर एज फॉलोज। 50 स्टूडेंट्स चूज रसगुल्ला, 10 चूज, ये गलत लिखा हुआ है, लड्डू, 5 चूज, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, बर्फ़ी एंड 30 चूज जलेबी। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अपनी पसंद की मिठाई के लिए एक सर्वे करता है। इसमें से 15 स्टूडेंट रसगुल्ला चूज़ करते हैं, 10 लड्डू चूज़ करते हैं, 5 बर्फ़ी चूज़ करते हैं और 30 जलेबी चूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन सर्वे। सर्वे में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। आंसर को आप वर्ड में लिखेगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। 15 + 10 25 + 5 30 और 30 60 स्टूडेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्वीट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्वीट कौन सी है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा 30 बच्चों ने जलेबी चूज़ की है, इसलिए जलेबी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सी क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक जलेबी देन लड्डू। लड्डू से ज़्यादा कितने बच्चों ने जलेबी पसंद की है, चूज़ की है।
30 स्टूडेंट ने जलेबी चूज़ की है, जबकि 10 स्टूडेंट्स ने लड्डू चूज़ किया है, इसलिए 30 - 10 = हो जाएगा 20। 20 बच्चों ने ज़्यादा जलेबी को चूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉपुलर स्वीट? सबसे कम पॉपुलर स्वीट कौन सी है? केवल 5 स्टूडेंट्स ने बर्फ़ी चूज़ की है, इसलिए बर्फ़ी लीस्ट पॉपुलर स्वीट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड जॉइन इट टू द अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट। इन ग्रिड की सहायता से, और यहाँ पर जो एक लाइन दी हुई है, इनकी सहायता से इस ग्रिड में और इस ग्रिड में भी किसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींच करके एक एक्यूट एंगल बनाना है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, और एक रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएं या फिर इन पॉइंट्स को मिलाएं तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए एक्यूट एंगल है। इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करें तो भी ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, बस ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक एंगल बनाएं तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज होगा, और अगर आप यहाँ से इधर बनाएं तो भी ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर आप यहाँ से लाइन खींचते हैं तो ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, और अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो भी ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। अगला है रिफ्लेक्स एंगल। अगर आप यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो बीच में बनने वाला एंगल 180 का होगा, और रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। अगर इस ग्रिड में इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा है, इसलिए ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसी तरह से अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर बनने वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल है और यहाँ पर बनने वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।